हेलो स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का आज हम लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट पॉइंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का है साइक्लोट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन जो है वो आपके सिलेबस में इस साल तभी हटा दिया गया है, डिलीट किया गया है। साइक्लोट्रॉन ये जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो रिड्यूस सिलेबस दिया गया है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें साइक्लोट्रॉन नहीं है। इसलिए लास्ट जो टॉपिक है आज हमारा वो है सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, इसके पहले के टॉपिक हमने देखे थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा था हमने क्या क्या देखा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद देखा था हमने एमीटर। ओके, हमने देखा था कि व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर देन इट कैन मेजर द हाई वैल्यू करंट, और उसे हम कहते हैं एमीटर। दैट मीन्स वी हैव कन्वर्टेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एंड we also think the voltmeter. Voltmeter is device which is used to measure the potential difference or the voltage. और हमने देखा था कि जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम लगाते हैं तो हमें मिलता है वोल्टमीटर। इसके पहले की वीडियो देखेंगे आप तो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर का डिटेल उसमें मिलेगा आपको। आज हम देखने वाले स्टूडेंट कि एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमें पता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था कि जब एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड में हम कॉइल रखते हैं और तो कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो उसके कारण एक टॉर्क निर्माण होता है और उससे हम मेजर करते हैं द करंट फ्लो इन द कॉइल। सो इन शॉर्ट द करंट का जो मेजरमेंट है वो हमें डिफ्लेक्शन से मिलता है, ये हमने देखा था। ओके, आज हम देखेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी कैसी बढ़ाई जाए, किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, और उसकी एक्यूरेसी। तो मैं बता दूं आपको सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, ये तो होगी जब हम थोड़े से अमाउंट के करंट के लिए हमें लार्ज डिफ्लेक्शन मिलेगा, किसका, उस गैल्वेनोमीटर का, उसे हम कहेंगे कि सेंसिटिविटी है। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम पास करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट gives large amount of deflection। यानी कि थोड़ा भी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उसके कारण यदि वो गैल्वेनोमीटर हमको लार्ज डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। ओके, और वो थोड़ा भी करंट फ्लो हो रहा है, माइनर करंट चेंज हो जाता है तो उसके लिए भी वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो सेंसिटिव है। हम देखते हैं कोई भी इक्विपमेंट लो आप, मान लो कि एक वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल एक्यूरेट सेंसिटिव कब होगी, जब वेइंग स्केल पे हम थोड़ा भी वजन बढ़ाते हैं। सपोज दिस इज अ वेइंग स्केल और इस पे हम कोई वेट दिख रहा है, मान लो 70 kg वेट दिख रहा है, और 70 kg वेट कोई एक पर्सन का वेट है, मान लो उसमें मान लो उसे थोड़ा भी, मान लो कि 10 ग्राम में वेट हाथ में लेके वो खड़े रहता है, तो यदि ये 70.1 यदि केजी वेट दिखाता है, इसका मतलब ये वेइंग स्केल क्या है, सेंसिटिव है ना। हम देखा कि द वेइंग स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द गोल्ड, सिल्वर आर वेरी सेंसिटिव। ओके, इतना सेंसिटिव होता है कि आप देखेंगे कि एक गोल्ड के शॉप में कि वो जो वेइंग स्केल होता है वो कांच के नीचे रखा जाता है, ऐसे कांच के नीचे रखा जाता है, और कांच के नीचे रखने के कारण उसका जो वेट रहता है वो आपको बहुत सेंसिटिवली मेजर करके देता है। इसलिए रखते हैं कांच के लिए, इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो हम वहां पे फैन लगता है, फैन के कारण भी उसका वेट जो है वेरी हो सकता है। इसलिए हमने देखा कि ये जो गोल्ड का जो वेइंग स्केल होता है ये बंद कांच के अंदर रखा जाता है। ओके, और यहाँ रखकर इसका वेट किया जाता है, क्योंकि ऊपर जो फैन रहता है, फैन के हवा के कारण भी इसका वेट क्या होगा, चेंज होगा। ओके, सो सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि थोड़े से भी अमाउंट को उसने रीडिंग दिखाना चाहिए, किसने, उस गैल्वेनोमीटर ने। सो अब हम देखेंगे कि मान लो कि आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आई करंट है। ओके, और उसके कारण मान लो डिफ्लेक्शन मिल रहा है थीटा, उसके कारण डिफ्लेक्शन मिल रहा है थीटा। आई करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से और डिफ्लेक्शन मिल रहा है थीटा। तो हम क्या करेंगे कि एक
करंट बढ़ा के डी आई ये करंट इसमें ऐड करेंगे थोड़ा, तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो डी थीटा मिलेगा, उसके लिए डिफ्लेक्शन मिलेगा वो डी थीटा मिलेगा। तो सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी, ओके, जिसे हम SI से डिनोट करते हैं। SI इज डिनोटेड बाय डी थीटा बाय डी आई, ओके। इट इज a ratio of small amount of change in deflection, okay, with the small amount of current, okay। ये जो रेशियो है इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। तो स्टूडेंट हमको पता है, इसके पहले लेक्चर में देखा था कि I इक्वल टू C अपॉन एन बी ए थीटा, ये फॉर्मूला हमने देखा था इसके पहले। इसमें I क्या है? I इज करंट फ्लो थ्रू द गैलोरीमीटर, ओके। C इज द ट्विस्ट कांस्टेंट है स्टूडेंट, थीटा ये जो डिफ्लेक्शन बता रहा है, N इज नंबर ऑफ टर्न है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड है, और A इज एरिया ऑफ दैट कॉइल P और जो हमने प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। तो नाउ हमें पता है कि इसमें C, N, B, A ये तीनों भी क्या है? कांस्टेंट है, ये चारों भी जो है कांस्टेंट है। यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हमें? डिफरेंशिएट हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? डी आई इक्वल टू ये C, N, B, A जो है ये कांस्टेंट है, ओके, ये बनेगा डी थीटा, ओके। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि डी थीटा अपॉन डी आई, डी थीटा अपॉन डी आई इक्वल टू ये ऊपर चले जाएगा तो एन बी ए अपॉन सी, ओके। यदि हम इसके पहले जो इक्वेशन उसे हम 1 नंबर यदि नाम देंगे, मान लो कि ये 1 नंबर देंगे, ओके, और इसे यदि हम 2 नंबर देंगे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा SI इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी। तो यही तो इक्वेशन है सेंसिटिविटी का, ओके। इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोरीमीटर इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी। इसका मतलब क्या है? सेंसिटिव गैलोरीमीटर विल बी सेंसिटिव व्हेन एन इज हाई, ओके। जब ये नंबर ऑफ टर्न है वो यदि हम इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सेंसिटिविटी अच्छी मिलेगी। उसके बाद में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड यदि हम इंक्रीज करते हैं तो हमें गैलोरीमीटर सेंसिटिव मिलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करने पड़ेंगे। इफ वी यूज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देन विल हैव द सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोरीमीटर विथ वेरी हाई सेंसिटिविटी। तो लेकिन होगा क्या? जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज करेंगे तो उससे वेट भी बढ़ जाएगा, ओके। जो गैलोरीमीटर का जो वेट है वो भी उसका बढ़ जाएगा, ओके। तो हमको एक ऑप्टिमम साइज लेना पड़ेगा, किसका? ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का, ओके। उसके बाद में ए क्या है? ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, ओके। जो हम कॉइल यूज करते हैं स्टूडेंट, ओके, वो कॉइल जो है, ओके, उसका एरिया हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो गैलोरीमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी। और इसमें सी देखेंगे, सी ये डिनोमीटर में, सी जो है ये डिनोमीटर है, तो सी क्या है इसके अंदर? सी है इसका ट्विस्ट कांस्टेंट। सी क्या है इसका? ट्विस्ट कांस्टेंट। और ये ट्विस्ट कांस्टेंट किस चीज का है? ये ट्विस्ट कांस्टेंट है तुम्हारे जो हमने फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर देखा था उसका ट्विस्ट कांस्टेंट। मैं लिखता हूं फॉस्फरस ब्रॉन्ज, ओके। ये फॉस्फरस ब्रॉन्ज जो वायर था जो हमने सस्पेंशन के लिए यूज किया था, तो वो उसका ट्विस्ट कांस्टेंट है। तो यदि हम इसे कम करते हैं, यदि हम सी को मिनिमाइज करते हैं, ओके, बाय मिनिमाइजिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि हम कम करते हैं तो हमें भी जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी मिलेगी। तो इस इक्वेशन से आपको याद रहेगा SI इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोरीमीटर इक्वल टू NBA अपॉन C, ओके। इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न विल हैव द गुड एक्यूरेसी, good sensitivity. If we increase the magnetic field, that is B, then we'll have good sensitivity. If we increase the number area of that coil A, तो भी हमको क्या मिलेगी? सेंसिटिविटी अच्छी मिलेगी। और जो C है दैट ट्विस्ट कांस्टेंट, उसको हम मिनिमाइज करते हैं स्टूडेंट, तब भी हमको इसकी जो सेंसिटिविटी वो अच्छी मिलेगी, ओके। अब फिर से आपको बता दो सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट द गैलोरीमीटर शुड शो द लार्ज डिफ्लेक्शन।
इसका मतलब हम क्या कहेंगे, थोड़ा करंट फ्लो हो रहा है तो गैलोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, गैलोमीटर इज सेंसिटिव फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो दिस इज द सेंसिटिव ऑफ द गैलोमीटर। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी ऑफ द गैलोमीटर। तो फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द गैलोमीटर, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, की एक्यूरेसी हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी मतलब कि उसका जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर जो है वो आपका कम होना चाहिए। तो रिलेटिव एरर आपका कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि गैलोमीटर जो है आपका, गैलोमीटर ये एक्यूरेट है। तो मैं लिखता हूं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर, मूविंग कॉइल गैलोमीटर। सो मूविंग कॉइल gallorimeter is said to be accurate, it is said to be more accurate if the relative error in the measurement of current is less and vice versa. Okay, मतलब relative error, okay, relative error is very less. ये जब हम मेजर करते हैं, जब हम करंट फीड करते हैं और करंट मेजर करते समय जो हमको डिफ्लेक्शन मिलता है, इसकी जो रिलेटिव एरर है ये यदि कम है, एरर यदि कम है, तो हम कहते हैं कि जो मूविंग कॉइल गैलोमीटर है वो क्या है, एक्यूरेट है। तो अभी हम मान लो कंसिडर करते हैं कि आई ये करंट है, ओके, और उसके कारण डिफ्लेक्शन मिल रहा है, हमें थीटा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ओके। तो यदि हम देखते हैं कि यदि हमने करंट इंक्रीज कर दिया डी आई, ओके, और इसके कारण हमको डी आई के कारण मिलती है, मान लो कि कोई एरर मिलती है, ओके, और जो डी थीटा हम मेजर कर रहे हैं, डी थीटा जो हम मेजर कर रहे हैं उसके कारण मान लो कि हमें कोई डिफ्लेक्शन की एरर मिलती है, ये हम बोलते हैं कि एरर इन करंट, एरर इन करंट, और ये एरर इन डिफ्लेक्शन, एरर इन डिफ्लेक्शन, ओके। तो ये जो एरर है ये जितनी कम रहेगी स्टूडेंट, ओके, जो रिलेटिव एरर, उतना हम कहेंगे कि द गैलोमीटर क्या है वो एक्यूरेट है। अब हमें पता है कि I इक्वल टू वही फॉर्मूला C अपॉन एन बी ए थीटा, ओके, I इक्वल टू C अपॉन एन बी ए थीटा, जहां पे I क्या है, I ये करंट है, ओके, C ये ट्विस्ट कांस्टेंट है, N इज नंबर ऑफ टर्न है, B इज मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है, और थीटा ये डिफ्लेक्शन है। नाउ वी डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, ओके, डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, हमें क्या मिलेगा, हम देखा था डी आई इक्वल, यहाँ सी कांस्टेंट है, एन बी ए ये भी कांस्टेंट है, ओके, ये डी थीटा हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपका डी थीटा, ओके। आप देखेंगे कि हम ये जो ये है क्या, तो इसको ये जो इक्वेशन है कौन सा, डी आई जो है हमारा, ये जो इक्वेशन है, ओके, इसको यदि हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, आई इक्वल टू इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें कि ये इक्वेशन मैं बताऊं एक है, इक्वेशन दो है। तो इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ ऑपरेट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ओके, तो क्या मिलेगा हमें, डी आई अपॉन आई इक्वल टू ये क्या बनेगा स्टूडेंट, ये सी एन बी ए थीटा अपॉन डी थीटा, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको ये डालना पड़ेगा सी अपॉन एन बी ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिलेगा हमें डी आई अपॉन, यहाँ कुछ गलत हो गया स्टूडेंट, डी आई अपॉन डी थीटा था, तो डी आई यहाँ डी थीटा होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये डी थीटा बाय थीटा होना चाहिए, सॉरी। सो ये होगा डी आई बाय आई इक्वल टू डी थीटा अपॉन थीटा, ओके। इसका मतलब द रेशियो ऑफ डी आई बाय आई, ओके, इक्वल टू डी थीटा बाय थीटा, ओके। ये जब होगा स्टूडेंट तब हम समझेंगे कि ये जो मूविंग कॉइल गैलोमीटर है इट इज मोर एक्यूरेट, ओके। सो यहां भी कहेंगे इफ द फ्रैक्शनल एरर, इसे क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल एरर, इसे क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ओके। द फ्रैक्शनल एरर जब ये स्मॉल होंगी, फ्रैक्शनल एरर क्या होंगी, ये स्मॉल होगी, तब हम कहेंगे कि देन मूविंग कॉइल गैलोमीटर इज एक्यूरेट,
ओके, तो ये जो फ्रैक्शनल एरर है di/i, ये जब आपकी कम होगी तब हम समझेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. शुरू से जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़ा है वो सारे टॉपिक के जो न्यूमेरिकल रहेंगे, राइट फ्रॉम द बायो-सावर्ट्स लॉ से लेकर तो ये जो एक्यूरेसी ऑफ द गैल्वेनोमीटर और एक्यूरेसी ऑफ द वोल्टमीटर और द एमीटर, ये सारे जो टॉपिक है इसके हम न्यूमेरिकल इसके आगे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर बताओ, यहाँ थोड़ी गलती हुई थी कि व्हेन आई वाज डिवाइडिंग di/i, तो ये जो d थीटा है ये ऊपर आना चाहिए. ओके, डी थीटा ये ऊपर आना चाहिए और थीटा नीचे आना चाहिए. इतना थोड़ा ख्याल में रख दिए. बाकी आपको पता है कि di/i इज अ फ्रैक्शनल एरर. सो आई होप कि आज का जो टॉपिक था आपको समझ आ गया. स्टूडेंट, इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.